आपने जो प्रगति की ऊंचाइयों को पार किया है, अगर कोई गुजरात को एक सैंपल के रूप में देखें तो उसको विश्वास हो जाएगा, अगर गुजरात में हो सकता है तो पूरे हिंदुस्तान में भी हो सकता है और हमारा देश महान बन सकता है। क्योंकि हम वही लोग हैं, हिंदुस्तान के कोने को कोने में हम एक ही प्रकार के लोग हैं, वही कानून है, वही व्यवस्था है। तरक्की हो सकती है और प्रगति कर सकते हैं, ये गुजरात में उदाहरण दिया है। एक समय था हमारा 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा, उस समुद्र किनारे को हम बोझ मानते थे। हम मानते थे अरे भाई यहाँ क्या होगा, ये पानी, खारा पानी, नमकीन सब पानी, पीने के लिए पानी नहीं, क्या गांव छोड़ छोड़ करके, कच्छ और सौराष्ट्र के लोग गांव छोड़ छोड़ करके चले जाते थे, गांव के गांव खाली होते थे। हमने उसे बोझ माना था, मतलब हमने आज उस समुद्र को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। कभी जो बोझ लगता था उसको हमने अवसर में पड़ता, और 1600 किलोमीटर के समुद्री किनारे पर 40 से अधिक बंदर एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है, और पूरे हिंदुस्तान का टोटल जो कार्गो है, प्राइवेट कार्गो, उसका 85% कार्गो हैंडलिंग गुजरात के समुद्री किनारे पर है। कच्छ 2001 में भयानक भूकंप आया, ऐसा लगता था कि अब गुजरात खत्म हो जाएगा, और भीषण भूकंप था। 13,000 से अधिक लोग मारे गए, लाखों मकान ध्वस्त हो गए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, स्कूल, कॉलेज, कुछ अस्पताल तक नहीं बचे। ईश्वर ऐसा रूठा था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रकार से गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था, और सारा देश मानता रहा गुजरात खड़ा नहीं होता। मतलब वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध देश को भी भूकंप जैसे आपदा के बाद बाहर निकलना है तो 7 ईयर लग जाते हैं, मिनिमम 7 ईयर। मतलब गुजरात 3 साल के भीतर भीतर दौड़ने लग गया। एक समय था जब कच्छ का ग्रोथ नेगेटिव था, पॉपुलेशन भी, तो लोग बाहर चले जाते थे, जनसंख्या कम होती जा रही थी। आज कच्छ जो 2001 में मौत की चादर ओढ़ के सोया था, वो आज हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। इन 10 साल में कच्छ के अंदर 20 किलोमीटर के रेडियस में, मुंद्रा के आसपास 20 किलोमीटर रेडियस में 8,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन काम शुरू हो चुका है ना, बिजली पैदा होना शुरू हो चुका है विदिन 20 किलोमीटर रेडियस में। हिंदुस्तान के कई राज्य होंगे कि पूरे राज्य के पास 8,000 मेगावाट बिजली नहीं है, यहां 20 किलोमीटर के रेडियस में 8,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन। अंजार के पास 15 किलोमीटर रेडियस में स्टील पाइप का उत्पादन होता है, और दुनिया की सबसे ज्यादा स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग इस 15 किलोमीटर रेडियस में अंजार में होता है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, माइन्स और मिनरल्स हमारे पास नहीं है, आयरन और हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं। हमारे पास डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर 10 में से 9 डायमंड हमारे यहां तैयार होते हैं। दुनिया की कोई नटी ऐसी नहीं होगी जिसके शरीर पर डायमंड हो और मेरे गुजराती का हाथ न लगा।
ईश्वर ने हमें नहीं दिया, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला, हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद भी गुजरात अकेला राज्य हिंदुस्तान में ऐसा है जो आज 24/7 हम बिजली घर घर पहुंचाते हैं, 24 घंटे बिजली। बिना कभी 5 मिनट में बिजली चली जाए ना तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि मोदी के राज में आज 5 मिनट अंधेरा हो गया। हिंदुस्तान के और राज्य ऐसे हैं कि जहां बिजली आए तो खबर बनती है कि पिछले मंगल को आई थी। मेरा विकास का पैमाना इतना बड़ा फर्क है। फार्मास्यूटिकल दुनिया में हम करीब 45% उत्पादन गुजरात में होता है दवाइयों का, और दुनिया के हर देश में हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम केमिकल की दुनिया में थे, आप लोगों को कभी दहेज जाने का अवसर मिले, हिंदुस्तान का एकमात्र लिक्विड केमिकल का हमारा कोड है हमारे पास, और एक नया SIR जहां बना है हमारा दहेज में, शंघाई की बराबरी कर रहा है, उसकी तुलना होती है शंघाई जैसे दहेज के केमिकल कोड के हमारे, और SIR वहां बन रहा है। तो हम हमारे गुजरात की पहचान ज्यादातर केमिकल के प्रोडक्शन की दुनिया में थी। अब उस वक्त हम इंजीनियरिंग फील्ड में गए, और जब नैनो यहां आई तो दुनिया को पहली बार पता चला कि गुजरात नाम की भी कोई जगह है, वरना कोई जानता नहीं। और मित्रों, नैनो तो अभी अभी आई है, और परिणाम ये हुआ है कि शायद जितनी नॉन कंपनी के नेम है गाड़ियों के, वो सारी की सारी गुजरात में आने वाले दिनों में हम 5 मिलियन कार बनाएंगे गुजरात में, 5 मिलियन कार। आप कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमी किस प्रकार से काम है, इस तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास के अंदर हम एक क्षेत्र में और पदार्पण किया है। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा कर रहा है। दुनिया में 4 सरकारें ऐसी हैं जिसका अपना क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, और सरकार उस हिसाब से काम करती है। पूरे विश्व में 4, उस 4 में एक सरकार है गुजरात की सरकार। हमारा अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट उस पर बल दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, तो मानव जीवन की भी रक्षा होनी चाहिए और दोनों का मेल होना चाहिए। और उसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया है सोलर एनर्जी का। मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, आज गुजरात दुनिया का सोलर कैपिटल बन गया है। वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द सोलर एनर्जी। आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमारा रुतबा रहने वाला है, और भविष्य में हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए हम पॉलिसी ला रहे हैं। जो भी मकान बनाएगा उसके छत पे सोलर सिस्टम होगी, सरकार उसके साथ बिजली खरीदने के लिए तय करेगी, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से पेट्रोलियम के दाम और कोयले के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो बिजली का बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, कितना भी संकट क्यों ना आए, गुजरात इस संकट से बच जाएगा। और एनर्जी के बिना विकास
रुक जाएगा, जहां भी ये संकट होगा विकास रुक जाएगा। तो हमने उसके लिए काफी सोच करके हमने काम किया है। हम बायोफ्यूल में बहुत काम कर रहे हैं। हम मित्रों बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं, तो एक दिन वैसा आएगा, आज हम खाड़ी के तेल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा झाड़ी के तेल से हमारा काम चल जाएगा। बायोफ्यूल होगा, खेत में फ्यूल पैदा होगा। हम उस दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं और एक मंत्र लेकर के चल रहे हैं कि अब खाड़ी का तेल नहीं, झाड़ी का तेल चाहिए। उसकी उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इस स्थिति बनने वाली है। मतलब गुजरात एक जमाना ऐसा था कि यहाँ 4000 गांव ऐसे थे कि जहां फरवरी महीने के बाद 8 महीने तक करीब 6 महीने तक करीब टैंकर से पानी जाता था। जब तक टैंकर गांव में नहीं आता था, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता था। ये थी हालत गुजरात की इस 21वीं सदी में 2001-2 में थी। हमने नर्मदा योजना पाइपलाइन से पीने का पानी गांव में पहुंचाने की योजना बनाई और 1400 किलोमीटर पाइपलाइन हमने 700 डेज में लगा दी। 700 दिवस में 1400 किलोमीटर पाइपलाइन। हमारे देश में आदत ऐसी है कि एक शहर के अंदर 2 इंच की पाइप लगाते हैं तो भी 3-3 साल तक 4-4 साल तक काम चलता है और गड्ढे वैसे के वैसे होते हैं। क्यों? कभी पानी की पाइपलाइन लगा। हमने 700 डेज में 1400 किलोमीटर पाइपलाइन लगाई और पाइप की साइज ऐसी है कि आप परिवार के साथ मारुति कार में बैठ कर गए उस पाइप में से गुजर सकते हैं। इस साइज की पाइप है। 700 डेज में 1400 किलोमीटर पाइप। गुजरात अकेला राज्य है देश में जहां 2200 किलोमीटर का गैस ग्रिड है। मेरे यहां घरों में, किचन में टैप से गैस मिलता है, बॉटल सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। कई शहरों में हुआ है और भी अनेक शहरों में आगे बढ़ने वाले हैं। यानी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के नए रूप को पकड़ा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप होता था, रोड बन जाए, बस आने लग जाए, बस स्टॉप बन जाए, धीरे धीरे आया रेलवे स्टेशन हो जाए, थोड़ा आगे आया एयरपोर्ट हो जाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए गैस ग्रिड, पानी की ग्रिड उस दिशा में चले। और दूसरा एक काम हमने जो किया है वो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हम दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की लेंथ के संबंध में दुनिया में नंबर 1 पर है। और मित्रों, मानव संस्कृति की विकास यात्रा जो रही है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक जमाना था जहां नदी होती थी वहां मानव संस्कृति का विकास होता था। फिर एक बदलाव आया जहां से हाईवे गुजरते थे उसके बगल में मानव संस्कृति विकास करने लग जाते थे। अब तो लोग मंदिर भी बनाते हैं तो हाईवे के पास बनाते हैं ताकि क्लाइंट को तकलीफ ना हो। लेकिन वक्त बदल रहा है मित्रों। अब जहां से आप ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा वहीं पर मानव बस्ती विकसित रहने वाली। ऑप्टिकल फाइबर उसका, और गुजरात एक स्टेट है दुनिया में लेंथ वाइज सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। पिछले बजट के अंदर 2011-12 के बजट में भारत सरकार ने अपने बजट में कहा कि वे हिंदुस्तान में 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। ये दिल्ली की भारत सरकार की, जहां कोई किसी दल से जुड़े मित्र हो तो मुझे क्षमा करना, मैं किसी दल की आलोचना नहीं करता हूं। लेकिन भारत सरकार ने घोषणा की थी बजट के समय कि 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेगी।
भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात के 18,000 गांव में 3 साल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है और उसके कारण आज मैं मेरे गांधीनगर से किसी भी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता हूं। हम गांव के दूर सुदूर स्कूलों के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा सकते हैं। एक अच्छा टीचर गांधीनगर में बैठ करके 500 किलोमीटर दूरी गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकता है। ये नेटवर्क गुजरात में है। आमतौर पर राज्य केंद्र से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, हमेशा अखबार में आता रहता है कि रोड के लिए मांग की, फलाने के लिए मांग की, अस्पताल के लिए पैसे मांगे। ये हमारे देशों में तो कहीं का आता है गेहूं ज्यादा मांगे, कहीं आता है कि नमक हमको दो, ये भी आता है। तो ये है, लेकिन गुजरात क्या मांगता है? गुजरात का मांगने का दायरा ही दूसरा है। मैंने 1 साल पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा, साहब हमारे सैटेलाइट इतने हैं, मुझे ये सैटेलाइट का उपयोग करने का अधिकार दीजिए। ये चिट्ठी लिखी थी क्योंकि मेरे यहां टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग हो रहा है, मुझे इस नेटवर्क की आवश्यकता है। और मित्रों, मुझे खुशी है कि 3 दिन पहले भारत सरकार ने हमें सैटेलाइट में से एक ट्रांसपोर्टर में 36 MH मेगाहर्ट्ज इतनी यूटिलिटी का हमें अधिकार दिया है। आज मेरे यहां डिस्टेंस के लिए एक चैनल चला पाता हूं, अब मैं 14 चैनल चला पाऊंगा। 14। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम विकास को किस ऊंचाई और किस दायरे पर मैं ले जा रहा हूं, किस स्थान पर हमारे यहाँ कितना बड़े कैनवास पर काम हो रहा है। मैंने कुछ ही चीजों का आपको थोड़ा झलक दी है। मित्रों, हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिसको सुनकर के आपको हैरानी होगी। इस 10 साल में गुजरात में मिल्क प्रोडक्शन में 60% का ग्रोथ है। कैन यू इमेजिन? 60% ग्रोथ है। और उसके पीछे जो मेहनत की उसका परिणाम आया है। हमारे यहां पशु आरोग्य मेला हम करते हैं और किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा जाना न पड़े, क्योंकि बीमार पशु को उससे ज्यादा ले जाना क्राइम है, ईश्वर का अपराध है। तो हम करीब 3,000 साढ़े 3,000 कैटल कैंप लगाते हैं उनके हेल्थ के चेकअप के लिए, और हम लगातार करते हैं पिछले 7 साल से। और वैक्सीनेशन बाकी सब बातें हैं, दवाइयां, उसकी देखभाल, उसका परिणाम ये हुआ है कि आमतौर पर जैसे ठंड ज्यादा हो गई तो हमें जुकाम हो जाता है, बारिश ज्यादा हो गई तो हमें जुकाम हो जाता है, वैसा पशु को भी होता है। कुछ डिसीज